हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है ना, मैं फ्रंट कैमरे से आजकल जो है ना व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ व्लॉग को कुछ ना कुछ एक व्लॉग बनाऊँ और एडिट करके आप लोगों के लिए रोज़ डालूँ। रोज़ एडिट करने की मैं जो है ना आदत लगा रही हूँ। मतलब मैंने अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट कर दिया है कि जब वो अलार्म बेल होता है तो फिर मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे तो व्लॉग एडिट करना था। तो इस तरीके से मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड भी कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं। अभी आज की डेट है 7, हाँ 7 अप्रैल है। तो बच्चे की जो है ना न्यू सेशन की स्कूल चालू हो चुकी है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैं अभी अपने काम कर रही थी। आज बहुत काम है। मैं आज चकलियाँ बनाने वाली हूँ, पोहे की जो धूप में सुखाते हैं वो वाली। और उसी के साथ बच्चे के टिफिन में आज मैंने डोसा दिया था। यहाँ पे मैं अपने लिए भी डोसा बना रही हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कैसे डोसा बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्रिस्पी और यमी डोसे जो है वो मैंने अपने लिए बना के रेडी कर लिए हैं। और एक साथ ही में मैंने चटनी भी जो है ना अपने को सर्व कर लिया। और अभी मैं आराम से बैठ के जो है खाऊंगी, नाश्ता करूँगी। उसके बाद ही मैं जो है ना मैं सारे काम करूँगी। और जो मैंने आपको दिखाए थे ना पोहा, मैंने उससे चकली भी बना दी थी। ये अभी शाम की क्लिप है। तो दोपहर में ही वो चकली सूख गई थी तो मैं लेके आ गई थी इस तरीके की। इस बार मैंने राउंड राउंड शेप की प्रॉपर चकली नहीं बनाई है। मैंने इसको क्या किया है ना कि ऐसे लंबे लंबे स्टिक जैसे बनाए हैं, थोड़ा एज अ चेंज जो है ना। मैंने उसको लंबे लंबे स्टिक में बनाए हैं ताकि बच्चों को खाने में भी आसानी हो। ऐसे पकड़ के खा सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। तो उसी तरीके से बनाए हैं और ये काफ़ी हद तक सूख गए हैं। बट कल इसको एक बार मैं फिर से धूप दिखा दूँगी तो ये प्रॉपर स्टोर करने के लिए जो है ना अच्छे हो जाएंगे। और फिर ये 1 साल तक, कभी कभी तो 2 साल तक भी चल जाते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चे पढ़ रहे हैं और हस्बैंड टीवी देख रहे थे। और यहाँ बच्चे ऑरेंज खा रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पे अपने पास ही में ऑरेंज जो है ना वो ला के रख दिए थे। ऐसी कुछ चीज़ आती है ना तो हम लोग टप्पू को काउंटिंग सिखाते हैं तो फिर एक साथ में लाके ऐसे रख देते हैं। टप्पू काउंटिंग करते रहता है और फिर खाते जाते हैं। और अभी रात का टाइम था तो खाना तो बन गया था। बट जो है ना थोड़ा सा डोसा का बैटर बचा हुआ था। तो फिर बच्चे कहते कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोगों को डोसा ही खाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं डोसा निकाल के दे देती हूँ और फिर विवेक और मैं जो हूँ ना हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उन लोगों के लिए डोसा निकाल रही हूँ और साथ ही में किचन भी समेटना स्टार्ट करूँ क्योंकि काफ़ी हद तक फैल गई है किचन। मैंने आज दाल तड़का बनाया है खाने में और राइस बनाए हैं, जीरा राइस। और उसी के साथ में सैलेड बनाया है, प्याज खीरा और बीटरूट वगैरह सारा जो है ना वो मिला के मैंने सैलेड बनाया है। बस उतना ही खाना है। और लास्ट में ऐसा हुआ ना कि विवेक ने भी जो है ना, उनको डोसे अच्छे लगे तो उन्होंने भी एक्स्ट्रा डोसे खा लिए। और फिर उसके बाद में वो कह रहे थे कि अब मेरा पेट इतना फुल हो गया है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो फिर उन्होंने भी अच्छी तरीके से डोसे ही खा लिए थे। और बच्चों ने तो डोसे ही पहले ही उन्होंने कहा था कि हम लोग डोसा ही खाएंगे। तो लास्ट का बैटर जब तक बचा था तब तक मैं सबको बना बना के डोसे खिला रही थी। और उसके बाद में फटाफट से मैंने जो है ना अपना किचन समेटना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे डोसे भी निकालते जा रही हूँ। मैं मल्टीटास्कर बन गई हूँ। एक साइड में डोसे निकलते जा रहे हैं और एक साइड में जो है ना मैं अपना किचन समेटते जा रही हूँ। क्योंकि जैसे जैसे लेट होता है ना रात में, फिर मुझे ऐसा लगता है कि कब मेरे काम खत्म होंगे और कब नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे डोसे डालते जा रही थी और ये जब तक पकते हैं ना तब तक मैंने बर्तन वाला जो टोकरी है वो उसको खाली कर दी थी। और हमारे यहाँ पे जो है ना, मैं तो थोड़ा सा नॉर्मल डोसे खा लूँगी बट मेरे बच्चों को जो है ना क्रिस्पी डोसे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे नहीं है, मैं स्पॉन्ज डोसे भी बनाती हूँ कभी कभी, बट ज़्यादा यही पसंद आते हैं उनको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ ऐसे। और विवेक को तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कड़क वाले जो डोसे होते हैं ना उनको अच्छे लगते हैं। तो इनको क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। तो इसलिए मैं इसको रखती जा रही थी और उधर अपना अपना एक एक काम जो है ना
वो करते जा रही थी। बर्तन देखो मेरे कितने सारे निकल गए हैं। शाम से जो है ना बच्चों का नाश्ता बनता है शाम को, फिर रात को खाना बन जाता है उस, और कुछ ना कुछ जैसे मतलब निकलते ही रहता है। बच्चे कभी दूध पीते हैं, 10 बार पानी पी के गिलास डालते हैं। तो जो है ना शाम को बर्तन घसने के बाद भी रात में जो है ना खाने के वक्त तक इतने बर्तन हो जाते हैं कि एक बार उसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा काउंटर टॉप है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा भी बर्तन हो गया कि जगह नहीं होता, और बेसिंग भी बहुत स्मॉल साइज़ की है, तो पूरे बर्तन प्रॉपरली उसमें नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मुझे मतलब क्लीन करते ही रहना पड़ता है। अगर एक बार भी क्लीन नहीं किया तो वो इतना पहाड़ जम जाता है कि उसको देख देख के ही डर लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए थे, सबको मैंने खिला भी दिया डोसा, और अभी बस मैं अपनी गैस वगैरह काउंटर वगैरह उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए, और यहाँ पे अभी मैंने जो है ना मलाई निकाल के रखी थी 2 दिन से बाहर। तो अभी सोचा कि इसकी घी बना लेते हैं, वरना ये रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। और अभी मैं वैसे भी फ्री थी, कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले बैठ गई थी घी बनाने के लिए। फ्रिज से मैंने बर्फ़ वगैरह निकाल दिए, बर्फ़ मैंने वैसे भी जमा के ही रखे हुए थे। तो फ्रिज से बर्फ़ निकाले, और बस बर्फ़ डाल के मिक्सर में से चलाऊँगी मैं फटाफट से, और जो है ना मलाई तुरंत निकल के आ जाती है। और इस बार देखो कितना बड़ा बॉल जो है ना वो मलाई का बटर का जो है वो निकला है। ऐसे फ्रेश बटर भी जो है ना हम लोग निकाल के एक डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि ब्रेड वेड में लगाने के लिए। जो लोग खाते हैं वो लोग नहीं, मेरी जब बेटी छोटी थी तब वो खाया करती थी तो मैं निकाल के रखती थी। अभी घर में कोई नहीं खाता है तो मैं नहीं निकालती हूँ, पूरे इसका मैं घी बना लेती हूँ। और आजकल तो मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सिलेंडर सेव हो जाता है इस वजह से, क्योंकि घी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है इस वजह से। घी का कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है इस वजह से। तो मैंने घी को जो है ना अलग वाले डब्बे में, जो मेरा घी वाला डब्बा है उसमें मैंने निकाल के रख दिया था। और बस यहाँ पे अभी अपने लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। मैंने खाने में बताया था, मैंने सैलेड और जीरा राइस और साथ ही में दाल तड़का बनाया था। तो बस वही निकाला, और जो घी बनाया उसमें से जो छाछ निकला था, आज का छाछ इतना टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मैंने दही डाल के रखी हुई थी इस मलाई में। तो इतना अच्छा लग रहा था छाछ, तो मैंने उसमें चीनी मिलाई, सब लोगों को दिया, और मैंने अपने लिए भी खाने के साथ निकाल लिया था। मुझे खाने के साथ दही छाछ बहुत अच्छा लगता है इस वजह से। और अभी ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे सुबह हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। मैंने फ्राई राइस बनाए थे, और साथ ही में वही कल का बहुत सारा छाछ बचा था वो लिया, और साथ ही में ये जो मैंने चकली बनाई थी ना पोहे की कल, उसमें से जो सूखी सूखी थी प्रॉपर वाली, उसको मैंने निकाल के फ्राई कर लिया है। बच्चे यहाँ पे स्कूल चले गए थे, तो मैंने अपने काम वाम निपटाए, और मैं यहाँ पे अकेली जो है ना आराम से बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना मैं आराम से अपने काम वाम निपटा लेती हूँ, उसके बाद में जो है मैं बैठ के अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिनों का व्लॉग एक साथ में मिलके बनाया हुआ है। जब जब मैं थोड़ी-थोड़ी क्लिप ले रही थी तब तक बस व्लॉग बना रही थी, उसके बाद में फिर व्लॉग ही नहीं बनाया है। तो इसके बाद में जो है ना अगेन मैं इसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही आप सबसे मिल रही हूँ। यहाँ पे सुबह बच्चों का टिफ़िन बन रहा है, और आज बच्चों के टिफ़िन में जा रहा था बर्गर। तो सिर्फ़ पीकू ही आज जाने वाली थी, तो एक ही बर्गर बनाना था मुझे, तो मैंने बर्गर बनाया पीकू के लिए। टप्पू को मैंने अभी घर पे बना के दे रही हूँ, अभी वो घर पे ही है, उसको छुट्टी है तो। और ये जो है ना मैंने स्प्राउट्स को जो है ना फ्राई किया था हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए देखो एक बन बचा है, एक बन से मैं पीकू को टिफ़िन में बना के दे चुकी थी। अब यहाँ पे एक बन से मैं टप्पू के लिए बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। कुछ मतलब था ही नहीं मेरे पास ज़्यादा कुछ, जितना था उसी से बनाया है। आलू बॉईल करके जो है ना आलू का मसाला बना के टिक्की बना ली थी, तवे पे ही उसको सेक दिया था। एंड बर्गर बन को जो है ना मैंने आधे से कट करके उसमें नॉर्मल जो हमारा टोमेटो सॉस है वो लगाया, टिक्की को उसमें रख दिया था मैंने, और थोड़ा सा प्याज टमाटर लगा दिए, और बस मैंने उसको तवे पे हल्का सा जो है ना मतलब गरम किए जैसे सेक लिया, और बस हमारा बर्गर बन के रेडी है। और ये मेरी नाश्ते की प्लेट है जिसमें मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, और साथ ही में एक मैंने आलू की टिक्की ले ली है, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस मैंने वही टिक्की जो है ले ली है अपने लिए, और उसी के साथ मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो बस ये व्लॉग भी यहीं तक का था। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अभी जैसे कंटिन्यू व्लॉग्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।